आज मैं पढ़ाने वाला हूँ चोल वंश या चोल प्रशासन के बारे में। चोल जो है दक्षिण भारत के अति प्राचीन राजवंश थे और इसके स्रोत के बारे में चर्चा करें तो इसकी जानकारी महाभारत, मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेख में जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख में चोलों के 2 राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। टॉलेमी में भी इसकी पुष्टि की है कि चोलों की राजधानी 2 थी, पहला उरैयूर और दूसरा आर्कटोस। अब तत्कालीन तमिल साहित्य जिसे संगम साहित्य भी कहा जाता है उसमें भी चोलों के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। स्रोतों के आधार पर सबसे प्रथम कार्यकाल हुआ चोल राजवंश के प्रथम महत्वपूर्ण राजा कार्यकाल हुआ। प्रोफेसर अयंगर ने इसके बारे में कहा है कि कार्यकाल के समय चोलों का प्रदेश जो है उन्नति के चरम सीमा पर पहुंच गई थी। कार्यकाल ने चेर और पांड्य के संघ के साथ युद्ध किया और चेर पांड्य पर विजय हासिल की। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण राजा हुआ राजराज प्रथम। राजराज प्रथम का कार्यकाल 185 ईस्वी से लेके 1014 तक थी। इसने अपनी प्रतिष्ठा वापस हासिल की। कार्यकाल के समय या उसके बाद के काल में चोलों का इतिहास थोड़ा धूमिल मिलता है, जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद जो राज प्रथम ने प्रतिष्ठा वापस हासिल की, इसने केरल में विजय हासिल की। राजा प्रथम ने पांड्य और चेरों के जो संघ है उसके साथ भी युद्ध किया और विजय हासिल की। इसकी जानकारी तिरुवलांगड़ू के ताम्रपत्र जो है उस ताम्रपत्र से इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसने दक्षिण के में लंका विजय किया। लंका में तत्कालीन समय में महेंद्र पंचम का राज था। महेंद्र पंचम का राजधानी अनुराधापुर में इसने विजय हासिल किया और अनुराधापुर को तहस नहस कर दिया। इसके बाद अनुराधापुर में राजराज प्रथम ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जो अभी वर्तमान में भी शिव मंदिर राजराज प्रथम का देखने को मिलता है। इसके अलावा राजराज प्रथम ने चालुक्य पर भी विजय हासिल की। चालुक्य तत्कालीन समय में चालुक्य 2 शाखा थी, एक पूर्वी चालुक्य एक पश्चिमी चालुक्य, दोनों पर इसने विजय हासिल की। ऐसे जानकारी इतिहास में मिलता है। इसके बाद इसने कलिंग पर भी विजय हासिल की। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण राजा हुआ राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने 1014 से 1041 ईस्वी तक शासन किया। इसने भी चेर और पांड्य के साथ युद्ध किया और विजय हासिल की और मदुरा में भव्य महल का निर्माण करवाया। इसके बाद राजेंद्र प्रथम ने 1021 से 25 के बीच में उत्तर पूर्वी भारत मुख्य रूप से बस्तर और उड़ीसा में भी अपना विजय अभियान चलाया। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण राजा हुआ कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम जो है 1070 ईस्वी में यह राज सिंहासन पर बैठता है। इसके बाद यह कुलोत्तुंग प्रथम जो है इसका महत्वपूर्ण संबंध गढ़वालों से था, अच्छे संबंध थे और इसके बाद उसका विदेशों से भी अच्छे संबंध थे। उसने 1077 ईस्वी में व्यापारियों का एक समूह चीन में भेजे। इसके बाद चोलों का राजवंश का कोई ठोस इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन अंतिम जो है राजवंश राजेंद्र तृतीय हुआ, जिसका कार्यकाल 1279 ईस्वी में देखने को मिलता है और इसके बाद इस वंश का अंत हो जाता है। अब जान लेते हैं केंद्रीय प्रशासन के बारे में। केंद्रीय प्रशासन जो है ये राजतंत्र पर था, राजा ही अंतिम फैसला देता था। इसके बाद राजा की सहायता के लिए सचिव होता था, जो प्रांतों को आदेश या पत्र व्यवहार प्रांतों के साथ करता था। इसके अलावा मंत्री परिषद की तरह एक परामर्शदाता होता था जो समूह में होती थी। इसके इन परामर्शदाताओं के
लिए डॉक्टर शास्त्री ने कहा है कि यह समूह का संघ है, ऐसा डॉक्टर शास्त्री ने कहा है। तत्कालीन प्रशासन जो है चोलों की वो वर्तमान सिविल सर्विस की तरह था और उस संस्था के अध्यक्ष को ओले नायक कहा जाता था। इसके बाद सेना में देखते हैं कि सेना में इसके 3 मुख्य भाग थे, नौसेना भी थे और थल सेना भी थे। और थल सेना में हाथी जो था, हाथियों का जो समूह था वो कुजी मल्लर कहा जाता था। इसके बाद घुड़सवार सेना को कुडीरे चैये वगैरह कहा जाता था और इसके अलावा पैदल सेना भी होती थी। सेना में जो छोटी छोटी छावनी होती थी उसको कड़गम कहा जाता था। इसके बाद आय व्यवस्था के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आय का मुख्य स्रोत भूमिकर ही था। भूमिकर 1/3 लिया जाता था और समय समय पर चोलों ने भूमि सर्वेक्षण भी करवाया। इसके आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। विपत्ति के समय में कर में छूट दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर कुलोतुंग प्रथम जो है कर में पूरी तरह छूट दिया था। इसी कारण कुलोतुंग प्रथम को सुंगम तवित भी कहा जाता है। सुंगम तवित मतलब करों में छूट देने वाला। इसके अलावा सिंचाई व्यवस्था भी अच्छी थी और सिंचाई से भी उनको राज्य में कर मिलता था या आय होता था। इसके अलावा प्रांतों के बारे में थोड़ा जानकारी या चर्चा कर लेते हैं। प्रांत जो है चोलों का प्रांत में जो प्रांतों को मंडल कहा जाता था। मंडल के बाद वलडांडू होती थी जो वर्तमान समय के कमिश्नरी के समान थी। कमिश्नरी के नीचे जो है नाडू होती थी जो वर्तमान जिले को कहा जा सकता है। इसके बाद सबसे नीचे में कोट्टम होती थी। कोट्टम मतलब गांव। गांव भी 2 तरह के देखने को मिलती है। एक उर और इसकी सभा होती थी। इस सभा को, गांव की सभा को उरार कहा जाता है। फिर दूसरी तरह की गांव भी होती थी जिसे चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। यह मुख्य रूप से विद्वानों का गांव होता था और इसमें भी सभा होती थी। इन सभाओं को मिलाकर एक समिति बनती थी और उस समिति को वेरियम कहा जाता था। इस प्रकार प्रांतों की जो शासन व्यवस्था है बहुत ही मजबूत थी, उच्च कोटि की थी। इसके बाद न्याय व्यवस्था के बारे में भी कहा जाता है कि चोलों की न्याय व्यवस्था एकदम उच्च कोटि की थी। वर्तमान जूरी प्रथा जो है उस प्रकार की न्याय व्यवस्था थी। राजा ही अपील का मतलब राजा के पास ही अंतिम अपील किया जा सकता है और न्याय का अंतिम फैसला जो राजा ही करता था। दंड उतार था और भय विचार, चोरी, धोखेबाजी ये सब घोर अपराध की श्रेणी में रखा गया था। और जो फैसला या सुनवाई होता था ये मान्यताओं पर होता था। दस्तावेजों को भी देखा जाता था और गवाह से भी गवाही लिया जाता था। इसके अलावा न्याय में दिव्य प्रथा भी थी। जो जिसका गवाह नहीं होता था उस पर यह दिव्य प्रथा लागू होती थी।